संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज का मनुष्य भक्ति साधना तो करता है, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध करता है
और उसके साथ साथ नशे का भी आदी हो जाता है। कोई भांग को भोले का प्रसाद जानकर पी लेता है, तो कोई मदिरा को भैरव जी का प्रसाद जानकर पी लेता है और इन्हीं भगवानों की आड़ में अपने विकारों को छुपाने का प्रयास करता है। ऐसी ही कुछ कहानी है उत्तराखंड के निवासी टीकम जी की। टीकम जी भी पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और साथ ही यह नशे के भी आदी थे। टीकम जी नशे को छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर टीकम जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें YouTube पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और तुरंत नाम दीक्षा लेने की ठानी। दर्शकों, आज टीकम जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से नशे से मुक्त हो गया हूँ। मेरी सारी बुराइयां छूट गई हैं और मैं एक सच्चे भक्ति मार्ग पर लगा हूँ। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि जिस नशे को सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलकर भी नहीं खत्म कर पा रही है, उस नशे को लोग संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनकर ही त्याग देते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। सुनते हैं टीकम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी टीकम दास। टीकम जी आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से हूँ। टीकम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश मैंने अगस्त 2020 में लिया। टीकम जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी किया करते थे? जी भक्ति साधना तो वैसे बचपन से ही परमात्मा की चाह थी, भगवान की चाह थी, किंतु हमारे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में देवी देवता, भूत पितृ, दिष्टा पाप, पता नहीं कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा साधना होती थी। फिर भी उसके साथ साथ मैं सुबह उठ के हनुमान चालीसा, साईं के 108 नाम जाप और सभी देवी देवताओं के जितने मैंने मंत्र जहाँ जहाँ से इकट्ठे किए थे, जिसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण भी नहीं है, मैं वो सभी मंत्रों का जाप करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत श्रद्धा से भक्ति साधनाएं किया करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी इसका कारण दो है कि क्यों आए और कैसे आए। पहले जैसे मैं क्यों आया, बचपन में मैं एक बार अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ गया था, तो वहाँ पे एक वैद्य जी बोलो या वैसे तो वो दारू पीते थे, मेरे दादाजी लगते थे और उनको शायद कुछ ऐसी शक्ति उनके अंदर थी कि जिनको वो बोल देते थे वो हो जाता था। जैसे उन्होंने हमारी मामी को बोला था कि आपके पेट से बच्चा निकलेगा तो वो मरा हुआ निकलेगा, तो वैसे ही हुआ। किसी एक लड़के को सुबह कह दिया कि आज तुम कहीं जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तो उसने विश्वास नहीं किया कि ये पिया हुआ बोल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। तो मैंने उनसे पूछ लिया था एक बार कि दादाजी मेरा हाथ भी देख लो, तो उन्होंने कह दिया कि बेटा हाथ तो नहीं देखूंगा, चेहरा देख के बता दिया था कि 35-36 साल की उम्र में तुम्हारी खांसी से मौत हो जाएगी। तब मैं नशा नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने नशा भी करना शुरू कर दिया था और दिन भर जैसे भांग पीता था, सुबह कोई कुछ खाता नहीं था, दिन में कुछ नहीं खाता था, शाम को 2 पैक लगा के ही 2 रोटी खा पाता था और दिन भर भांग भी पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, ये नशा भी करता था। तो इनसे तंग आकर मैं चाहता था कि मेरा ये नशा छूट जाए, लेकिन वो छूटता नहीं था। मैंने सोचा कि अपने आप को एडमिट कर लूँगा नशा मुक्ति केंद्र में, लेकिन वहाँ से आए हुए लोगों को देखा कि 6-6 महीने वहाँ रहते हैं, पैसे 50-50, 60-60 हज़ार दे के आए, 6 महीने की कमाई भी गई। और मेरी परिस्थिति तो ऐसी थी कि परिवार में मैं ही एक कमाने वाला था कि मेरे ऊपर डिपेंड भी थे, परिवार निर्भर भी था। तो मैंने कहा और फिर आने के बाद ही ये लोग फिर से नशा शुरू कर देते हैं, छूटता है नहीं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब एक बार बाज़ार में, हमारे यहाँ सैया एक बाज़ार पड़ता है, 70-80 गांव के लोग वहाँ आते जाते हैं सामान खरीदने, तो एक बार पुस्तक सेवा में कुछ लोग वहाँ पे आए हुए थे। उनके हाथ में मैंने देखी पुस्तक में लिखा था ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कितने की है किताब, की 20 रुपये की है और 3 किताबें जो है 50 रुपये की, 60 रुपये की, तो मैंने वो चारों किताबें ले ली थी। 4 किताबें मैंने उनसे ली और वो लेने के बाद मैंने उसमें, जब मैंने पिछले पेज में पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है,
शीरावाली दुर्गा के पति कौन है और हमें कर्मदंड क्यों भोगना पड़ता है या नहीं भोगना पड़ता है, ऐसे कुछ उसमें हेडलाइंस थी कि जिससे मैं चौंकना हो गया। तो मैंने उसको पढ़ना तो शुरू किया था लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाया। तब मेरा एक भतीजा था, वो मेरे से वो पुस्तकें ले गया और मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। किंतु मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है मेरे लिए ये वरदान साबित हुआ। शाम को जब मैं 2 पैक लगाने के बाद खाना खाता था और बिस्तर में पड़ जाता था तो यूट्यूब पे मैंने एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मैंने सुन लिया और उसमें 3 बातें मुझे ऐसी अजीब लगी जो समाज में मुझे पहली बार सुनने को मिली। जैसे उन्होंने वेदों से प्रमाणित किया कि कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, परमात्मा पाप नाश कर देते हैं। और दूसरा कि परमात्मा असाध्य रोग का भी नाश कर देते हैं। तीसरा कि अगर साधक की आयु भी समाप्त है तो उसकी आयु को भी बढ़ा देते हैं। और ये तीनों बातें आज तक न किसी ने बताई थी, बल्कि इसका विपरीत बताते थे कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा और मौत कोई टाल नहीं सकता है। ये चीज़ें उल्टी बताया करते थे। लेकिन परमात्मा ने उसमें ये भी, संत रामपाल जी महाराज ने उसमें ये भी बताया गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 और 24 में कि शास्त्र के विरुद्ध मनमाना आचरण और मनमानी पूजा करने वाले साधक को ना सुख प्राप्त होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है और ना उसको परम गति। 24वें श्लोक में भी बताया था कि अर्जुन, इससे तेरे लिए आध्यात्म के उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य की दशा में स्थिति में तुझे शास्त्र ही प्रमाण है, इसके विरुद्ध कुछ मत कर। तो ये हमें पता ही नहीं था जी इसके बारे में। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने मन बना लिया कि मेरा, और मैंने कुछ भक्तों के इंटरव्यू भी मैंने देखे। इंटरव्यू में मैंने देखे कि कई भक्तों का नशा छूटा है शास्त्र अनुकूल साधना करने से। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद कई भक्तों की बीमारियां दूर हुई, कई भक्तों की पथरियां गायब हो गई, कई भक्तों के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बताए थे और वो ऑपरेशन करने ही नहीं पड़े और उन्होंने रिपोर्टें भी साथ में ला रखी थी बड़े बड़े अस्पतालों की। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि ये ही सही मार्ग है और मोक्ष मार्ग भी है। तो तब मैंने मन बना लिया कि मैं दीक्षा लूँगा। मैंने और मेरी पत्नी ने एक साथ नाम दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा करते थे, आप भांग बहुत ज़्यादा पीते थे और आप खाना तभी खाते थे जब आप शराब पी लिया करते थे। फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी समस्या दूर हुई, आपका नशा छूटा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद लाभ तो बहुत हुए। आध्यात्मिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, व्यावसायिक लाभ हुए और शारीरिक लाभ हुए। अब शारीरिक लाभ में जैसा मेरा नशा था, वो जिस दिन मैं नाम उपदेश लेने गया उस दिन भी मैं बीड़ी पी के गया था। मैं उस दिन भी भांग पी के गया कि वहाँ जाने के बाद ना मिले। लेकिन उसके बाद मैंने आज तक नशे को हाथ भी नहीं लगाया है और मैं किसी को बीड़ी लाकर भी नहीं देता हूँ, तम्बाकू लाकर भी नहीं देता हूँ। मुझे तो ये लाभ हुआ है। और जो मुझे दादाजी ने उन्होंने बताया था कि 35-36 साल में तुम्हारी उम्र है और तुम्हें जो है खांसी होगी और खांसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो मैं वैसे भी मरना था और वैसे भी मुझे, क्योंकि उस चीज़ की परेशानी थी, टेंशन रहती थी, तो टेंशन में भी मुझे मरना था। वो टेंशन भी मेरी समाप्त हो गई। उससे बड़ा लाभ ये हुआ कि मेरी पत्नी को कमर में दर्द रहता था पीछे हमेशा और मैं दवाई ले ले के थक गया था। देवी देवताओं के पास मंदिर मंदिर भटक गया था और उनकी बच्चेदानी में रसूली भी थी मेरी धर्मपत्नी की। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो कमर का दर्द तो उसी समय ठीक हो गया। तब मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी हमें जो है ये ऑपरेशन कराना है। वैसे मैंने इंटरव्यू देखे थे कि कई भक्तों के बिना ऑपरेशन ठीक हुए थे, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे ऑपरेशन ही कराना है, किंतु डॉक्टर कर नहीं रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने अरदास लगाई तो मुझे स्वयं जो है डॉक्टर ने फ़ोन किया और जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन किसी और का होना था, सामान किसी और से मंगवाया था, किंतु उन लोगों को दूसरे दिन ऐसी दिक्कतें आ गई कि उनके ऑपरेशन ना होने के बाद, जबकि हमारा 4 दिन बाद ऑपरेशन होना था, लेकिन वो जो सामान उनके लिए मंगाया था उसी सामान में ऑपरेशन मेरी पत्नी का हो गया। और मेरी लड़की को टांगों में दर्द रहता था, टांगें इतना दर्द करती थी, पैरों में दर्द होता था, तो रात को ठंडे पानी से सिकाई करना पड़ता था, बार बार उठ के जो है उसकी सिकाई होती थी। तो जी उसको भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलाई। तो जिसी दिन से लड़की को नाम दीक्षा दिलाई थी उस दिन से वो ठीक तो हो गई थी, किंतु कुछ दिन वो अपने मामा के यहाँ गई तो वहाँ कुछ लोगों ने उसको भड़का दिया कि तेरे बस का नहीं है। उसने वो भक्ति छोड़ दी थी। जब भक्ति छोड़ दी तो उसको फिर वो दिक्कत शुरू हो गई।
तब उस समय उससे पहले डॉक्टर ने मेरी बेटी को लगभग वो 15-16 साल की अभी 11 कक्षा में पढ़ रही है, तो उसको डॉक्टर ने कान में उसके दिक्कत थी, पस निकलता था, ऑपरेशन के लिए बोला था। तो फिर वो दिक्कत हो गई, टांगे भी दर्द होनी शुरू हो गई। उसके बाद मेरी लड़की ने फिर मैंने नाम शुद्धिकरण करवाया कि बेटी तैने गलती कर दी। तब उसने बोला पापा मैं फिर से नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। मैंने कहा अब पहले ज्ञान को समझ ले, नहीं तो तुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ दिन मैंने टाला, फिर ज्ञान समझा, उसने सत्संग सुनती रही टीवी पे, तो उसने बोला कि मेरा नाम शुद्ध करवा दो, तो उसका नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मेरी बेटी आज भी कहती है कि पापा मुझे पता ही नहीं चला मेरा कान का दर्द कहाँ चला गया और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं अब, और मैं ये भक्ति कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा नशा छूटा, मेरी बेटी की दिक्कत दूर हुई, कान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, मेरी पत्नी के कमर का दर्द था वो ठीक हुआ, ऑपरेशन हो गया। पापा का ऑपरेशन भी अगर 2 महीने नहीं होता, उनकी पानी भर गया था यहाँ कोहनी में, तो वो डॉक्टर ने कहा था कि ये बाजू काटनी पड़ती। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब मेरे पास ना तो पैसे थे, और क्योंकि दोनों का ऑपरेशन एक साथ में कैसे करवा पाता, दोनों जगह कैसे रहता, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था करा दी कि पापा का ऑपरेशन भी हुआ और भक्तमती मेरी पत्नी का ऑपरेशन भी हुआ और सारे काम शुद्ध हुए। मेरी पत्नी का जो ऑपरेशन है उसमें डॉक्टर इसलिए टाल मटोल कर रहे थे क्योंकि उनका कहना ये था कि ये रिस्क है, और जिसमें मेरी पत्नी को डर ये भी था कि शायद कैंसर भी हो सकता है, कई लोगों ने डरा भी दिया था। किंतु संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद जब डॉक्टर ने खुद फ़ोन किया और ऑपरेशन किया, तो वो ऑपरेशन बिल्कुल सफल और कामयाब रहा। आज मेरी पत्नी घर का सारा काम कर रही है और बिल्कुल ठीक है। सर जी, लाभ तो इतने मिलते हैं कि उतने गिनवाने फिर बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। मेरा जो व्यवसाय है, मैं स्वरोजगार के तौर पे पशु पालन में जो है पशुओं से संबंधित ट्रीटमेंट और एआई वर्कर का काम करता हूं। किंतु उस समय स्थिति ये थी कि जितना कमाता था वैसे भी कमाई कम होती थी और वो नशे में भी चला जाता था। उसके बाद मेरी कमाई में इतनी बरकत हुई है कि मैं अकेले परिवार में हूँ और पूरा परिवार संभाल रहा हूँ और परिवार में कोई कमी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी कमाई में दुगुनी बरकत हुई है। सर, जब तक आप नशा नहीं करते थे तब तक आप खाना नहीं खा पाते थे। नशा समाज में एक गंभीर विषय बना हुआ है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर नशा छोड़ दिया है। आज लाखों दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो भी लोग आज के समय में, ऐसे तो 90% से ऊपर लोग हैं जो नशा करते हैं, और ये एक माहौल बन गया है, एक परंपरा बन गई है कि जब शादी ब्याह होता है, हमारे क्षेत्र में तो मैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, तो वहाँ पे जब शादी वगैरह होती है, विवाह होते हैं, तो वहाँ पे दारू और मांस तो बिल्कुल परोसा जाता है। और लेकिन ये चीज़ छूटना भी संभव नहीं है जब तक सद्भक्ति नहीं करते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर ही ये नशा छुड़वा सकते हैं। और ये जो हम गलत काम करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद अपने आप ही छूट जाती है। क्योंकि वो संत नहीं, वो स्वयं परमात्मा और पूर्ण संत के रूप में परमात्मा स्वयं आए हुए हैं पृथ्वी पर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए वैसे तो हर चैनलों पर, विभिन्न चैनलों पर टीवी में सत्संग आते रहते हैं, दिन में भी, सुबह भी, शाम को भी उनका सत्संग आता है। किंतु आजकल के ज़माने में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत से सत्संग लाइव चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए जो टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं या मोबाइल पर सत्संग आते हैं, उसके नीचे पीली पट्टी है, उन पे आश्रम के फ़ोन नंबर्स हैं, उन नंबर पे कॉल करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं और उन नंबर से आपको नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। ये प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने?
जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने यहां लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा है कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट है। अब इसी के 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा 59 पृष्ठ पर, ये 28 अगस्त 1971 की स्टेटमेंट है सहकारी पत्रिका में। यहां कहते हैं महापुरुष का जन्म भारत के वर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अपनात्मा इस दास के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर फिट हो जाए तो दास ने बता दियो मैं भी थारे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुमने भी सारा वहीं ले चलूंगा। भाई ठीक है, हमने कल्याण करवाना, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जा और ये सारे भविष्य वक्ताओं की वाणी फिट हो जा तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। दास की प्रार्थना है कि समय खोने का नहीं है। इतने प्रमाण दे रखे परमात्मा ने और फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो भाई घनी बांग पी रखी है काल के कुएं की। अपनात्माओं, यदि इस तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के पंथ के मुखिया हैं, इनकी उस समय 1971 में दिवदृष्टि काम कराई थी, इनकी बैटरी चार्ज थी और अब ये फ्यूज होगी क्योंकि इनकी कमाई खत्म होगी। किसी आशीर्वाद देकर इतने जीवों को बांट दिया, अपनी जितना चौनी ले रहे थे वह खत्म करी। यदि आज इनकी दिवदृष्टि काम कर रही है तो ये बता देना चाहिए कि वो संत ये है। सब इतिहास आपके सामने रख दिया और वो समय दूर नहीं, क्योंकि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5505 और तब मेरा वचन होगा साचा। अब 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब उससे आगे चल पड़े, क्योंकि सन 2001 में 5505 हो जाते हैं और उस समय से ही ये हमारी जो 2001 में दास ने सब सदग्रंथों के अंदर परमात्मा की महिमा को ढूंढा, खोजा और आपके रूबरू करा दिया और फिर कहा कि पूरे विश्व में धर्मदास एक कबीर परमेश्वर ही रहेगा और पूरे विश्व में शांति छावेगी। इस माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा विधान बनेगा वो वैसे किसी पर कोई थोपा नहीं जाएगा। ज्ञान से आपको समझ में आएगा कि हम किस लिए सारा जीवन व्यर्थ करते हैं कोठी महल बनाने में। 26 जनवरी सन 2000 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था। गुजरात के अंदर इतना भयंकर भूकंप आया कि जिन मकानों को बनाने में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया था लोगों ने, व्यक्तियों ने 2-2, 3-3 मंजिल के बना रखी थी कोठियां, वो सारी की सारी गिर गई और सभी अपने घरों में बैठे अपने टेलीविजनों पर गणतंत्र दिवस को देखने की तैयारी कर रहे थे। 8 बजे भूकंप आ गया
और उसी के नीचे दब कर मर गए, कई कई दिन भुगत कर मरे हैं, कुछ निकाल भी नहीं पाए उनको। फिर हम अपनी अज्ञानता के कारण विवाह शादियों में बेमतलब का खर्चा करते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी है। फिर हमने ये भी पता चलेगा कि हम किसी से पैसा ऋण लेंगे तो हमें आगे देना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो हम यहां से ऋण मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेंगे, किसी का कर्जा नहीं चढ़ाओगे। ईब तो अनजानपने में बिना ज्ञान के रिश्वत भी लेते हैं, मिलावट भी कर देते हैं, और दहेज के ऊपर भी मुंह धोकर बैठ जाते हैं, मेरे पुत्र वो 2 गुना धन लावेगी, अन्योना बेरा गदा बनेगा फिर इनका अगले जन्म में। तो पता जब हमें ज्ञान होगा तो परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, और कहो कौन तीस खावे राम रंग होरी हो। अब एक कण पड़ा हो विष का, और आपको पता है ये विष है, आप छू कर दिखा देना। तो अभी अनजान बच्चे हो आप, इस आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से, जैसे एक अबोध बालक सर्प की दूम पकड़ लेता है और उसको डस देता और मर जाता है। अनजान बच्चा, बिजली की स्पार्किंग हो रही है, तार टूटा पड़ा गिरा पड़ा है, उसको छू लेता आतिशबाजी समझकर और मर जाता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, दूसरों को भी सतर्क करता है कि देखो तार टूटा पड़ा है, इसमें बिजली है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और ऐसी सर्प दिखाई देगा, आप भी दूर भागेगा, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, वहां काला सर्प है, भयंकर सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, ये रिश्वत लेना और ये हाहाकार मचा रखी, लोट खसोट मंत्रियां तई के ऊपर ब्लेम लगे, और जजों तई के ऊपर ब्लेम लगते हैं कि ये भी करप्ट हो गए, तो कहां जाएगी ये जनता? बिना ज्ञान के विष खा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। ये विष दिखाई देगा, जहर दिखाई देगा, और फिर खा के दिखाइए उसको, छुआ भी नहीं इंसान, और फिर भगवान देगा आपको। ये वो समर्थ है, आपके घर भर देगा माया से, यदि आप सीधी नीत से और सच्चे मन से समर्पित होकर के अनुपासना त्याग कर मर्यादा में रहकर भक्ति करके देखो, सारे दुख दूर होंगे। जो लाखों रुपए में रोग ठीक नहीं होना, या फ्री में होगा आपको, तो बच गए लाख रुपए। फिर उसी में से आपने सोचोगे ले 10 रुपए दान भी करें, तो ऐसे उभारा होगा, आपका कल्याण होगा। अब इसने लिखा है कि सन 1954 से सत्संग करते हुए आ रहे हैं। ये कौन? जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। अब इन्होंने पाया क्या? समाधि लाने की चेष्टा की, जैसा गुरुजी ने बता रखा था। जैसा इनके शिवदयाल जी हट करते थे, ऐसा ये करें फिर। अब ये कंडम हो गए हठियो करते करते, इन कोई और उठा के धरे है, हाथ पैर गड़ गए हैं। और क्योंकि पुण्यात्मा थी, जैसा उस नकली गुरु ने बताया, ये उसी तरह समर्पित हो गए। अब ये अपना अनुभव लिखते हैं, न के देखा ऊपर भगवान की सा है, दिखाते हैं। एक पुस्तक है, देखिएगा, परमार्थी वचन संग्रह, परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी रचित 9 पुस्तकों का संग्रह, सजलिद जल्द कर रखी। इसकी प्रकाशक है व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ से। ये है जय गुरुदेव जी कहे न तुलसीदास जी। ये लेखक के दादा गुरु हैं, यानी पुस्तक के छापने वाले के दादा गुरु। और अब आपको दिखाते हैं इसके 157 पृष्ठ पर संत मत सच्चा निर्वाण, ये कोई चैप्टर है, पुस्तक ऐसी अलग से 9 की अलग जल्द कर रखी है। 157 पृष्ठ पर यहां देखना नीचे। प्रसन्न ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है, अद्वितीय है, जो न बाल न युवा है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न गर्भ में आकर जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे जैसे यहां देखो, अनाम है, अरूप है। अरूप माने निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। और तो ये दुख में मारो सट्टे। फिर आगे देखो, अब 241 पर क्या लिखा है? ज्ञान रसीम चैप्टर है कोई इनका,
अब सतपुरुष की महिमा बतावें कि मैंने अनुभव किया, सतपुरुष देखा। सतपुरुष से तमाम धनी आत्माएं पैदा हुई हैं। आगे चलो। अब ये क्या बताता है, इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो और स्पष्ट होता है कि यह सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। एक बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से ये महान सुरीली राग निकल रही है। अब यू के है कि मैंने जो ऊपर देखा वो भगवान एक सुंदरी एक औरत के साथ बैठा है सिंहासन पर, और उस पूर्ण पुरुष से महान सुरीली आवाज निकल रही है। उसका लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज है, वह वास्तव में बीन है नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती, अकथनीय है। अब सतपुरुष सतलोक में अकेले हैं और किसी भी संत की वाणी देख लो, उनके साथ कोई स्त्री का लिंक नहीं है। इसने इनकी जो समाधि होकर के चेष्टा इन्होंने की, ये इस काल के ब्रह्मांड को भी पार नहीं कर सके। इसी में कोई लोक लाख इधर देख ली, कोई कितने देवता हैं, इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है, वहां भी मुरली बजे है। काल ने सतलोक की नकल इस काल लोक में कर रखी है। इनका और अनुभव दिखाता हूं। आप ये देखिएगा, वही पुस्तक वही चल रही है, ये ज्ञान रसीम 244 पृष्ठ पे। यहाँ क्या है, सबका कारण और करने वाला तथा सबसे अलग रहने वाला वही अविनाशी सतपुरुष है जो सतलोक में है। जिस तरह से जल की तरंग जल में ही समा जाती है, इसी तरह से उस अथाह जल के तरंग संत हैं, देखने में अलग मालूम होते परंतु वह अथाह जल से भिन्न नहीं है, उसी में समा जाते हैं। इसका अनुभव दिखाते हैं महापुरुष का। ये देखिएगा 160 पृष्ठ पे। अब ये क्या बताते हैं, प्रश्न किया किसी ने कि सुरत जब ऊपर सतलोक को जाती है तो मार्ग में क्या क्या लीलाएं देखने में आती हैं। जमीन व आसमान के पर्दे बदल जाते हैं, ज्योति से भरा हुआ आसमान पृथ्वी नजर आती है। प्रश्न उन अगाध लीलाओं का कुछ वर्णन। 5 रंग की पृथ्वी ज्योति से भरी हुई नजर आती है। नीले पीले सुर्ख सब्ज सफेद रंग के होते हैं। ये सब न मेरा 7 रंग होते हैं। अब बंगी कहीं भी सड़क जाड़ता नजर नहीं आता है। मनमूत्र से भरी नालियां मोरियां भी नजर नहीं आती। ये इस किसी भी लोक में, यहाँ आप चले जाइए, आपकी कभी दृष्टि खुल जाए तो शिव लोक में, विष्णु लोक में, ये वहीं पर है ऐसे नजारे। इस इंद्र के लोक में स्वर्ण और मणियों के जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई दे पड़ते हैं। नाना रंग की कारीगरियों से ये बने हुए हैं, यहाँ देख रहा हूं। अब ये 163 पर कहते हैं, यह दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाग नजर आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को दुर्गा ने ऊपर भेजा था, वो भी कहता वहां बड़े बड़े सुंदर बाग हैं, मनोहर मंदिर हैं, बड़े रत्नों जड़े हुए हीरे, ये बड़े वहीं भटक रही थी इनकी आत्मा। सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं। अब सतलोक में कोई रंगीन वृक्ष, ये रास्ते ही बता रहा है। जिस वृक्ष की डालियों में बजाय फल और फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्रों के आभूषणों से सुसज्जित, किरीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए वृक्ष सहित झूम कर नृत्य कर रहे। करा केड़ंगा देखा था नो के नर नारी वृक्षा के महाय फटोरे हैं, और वो वृक्ष भी गेले नाचे हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ जाती है। अब रामचंद्र श्री कृष्ण में भटकता रहा इनकी आत्मा, और तभी तो इसने ये अनुभव बताया अपना कि भगवान एक सुंदर नारी के साथ बैठा है। बताइए, इनका अनुभव है, सारी उम्र खो दी इसने। और उधर से ये अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा वहां चेतन ही चेतन है, सत्यलोक में कुछ भी नहीं है, सतपुरुष निराकार है, और आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। अपने आत्माओं, पहले तो हमने जैसे कोई आम का बीज बीजा है,
आम के बीज का भी अंकुर होगा। उधर से किसी ने कीकर का बीज बो रखा, वो भी फल, उसका भी अंकुर होगा और धीरे धीरे वो भी बड़ा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पत्ते डाली, और आम वाले भी ऐसे चलेगा। लेकिन जिसने केवल बबूल ही देखा है, आम देखा ही नहीं, तो बबूल के सब लक्षण बता रहा है। अब जिसको जानकार है कि ये लक्षण तो आम के है ही नहीं, ये तो बबूल के हैं, फिर उनको मिला के देख लो, ये मंत्र बीज है। जिन्होंने ये सत साधना, सतनाम और सारनाम की है, उससे जो उपलब्धि होनी वो तो सतलोक होना है। और जो इन्होंने नाम जाप किए वो काल के हैं, काल के ही लोक में इनको रहना है और यहीं पर है ये। और इनका जो दादा गुरु यानी सबसे प्रमुख वो भूत बना हुआ, वो की में बोला तो ये कित जाएंगे इन 5 नाम जपने वाले। अंडरस्टूड है। अब पुण्यात्मा, आज का जो प्रसंग था सत्संग का, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न उनके कोई सिद्धि प्राप्ति हो, न उनकी गति हो, यूजलेस। तो शास्त्र विधि अनुसार कौन से मंत्र हैं? पहले तो आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो 7 नाम का है। पुण्यात्माओं, हमारे चारों वेद, पवित्र गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, प्रभु दत्त है। और जो हमारे पुराण हैं ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य ऋषियों के अनुभव और ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को मिश्रण करके इन्होंने अपना अनुभव लिखा है। परमात्मा की जानकारी और वे ऑफ वर्शिप जो वेदों और गीता में है वो फाइनल है। उससे अतिरिक्त हमने कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। यही निर्देश है, फाइनल फैसला है, डायरेक्शन है इस 3 मंत्र के जाप करने की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने की। अब यहां प्रसंग उठता है, कई श्रद्धालु कहते हैं कि भाई गुरुजी नाम तो इन देवताओं के देते हैं और इनकी पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और आप दूध के जले हुए हो। अब अपना कर्म मत बिगाड़ना, क्योंकि आप इस दास से अधिक नहीं जान सकते। इस दास से अधिक परमात्मा या वो संत जिनको भगवान मिले वो जान सकते हैं, अन्यथा इस पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सकता। आप अब अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि आपका ज्ञान में कुछ मिश्रण उन अज्ञानियों का है जहां पहले गए हुए। अब पूजा और साधना में क्या अंतर होता है? जैसे आप जी को जल के गुणों का ज्ञान हुआ, उसकी प्राप्ति की तरफ हुई। आप पूजा तो कर रहे हो जल की, कि मुझे जल प्राप्त होना चाहिए, जल प्राप्त करूंगा। और साधना क्या है? उसके पाने की विधि। जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी लगानी है, पाइप नीचे पहुंचानी है, ये तो है साधना। और जिसके लिए ये सारा कुछ खड़ा हो रहा है वो है पूजा। अब जैसे हम पूजा तो कर रहे हैं अपने परमात्मा कबीर जी की सतलोक में जाने की, क्योंकि हमने उसके गुणों का पता लग गया। हम पूजा तो करते हैं अपने परमात्मा की, और साधना यानी ये मजदूरी, ये प्रयत्न उसके पाने के लिए मंत्र, ये औजार, ये इंस्ट्रूमेंट, ये प्रयोग कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं हम। ये साधना पूजा नहीं है। जब हमें जल मिल जाएगा, हैंडपंप लग जाएगा, उस बोकी की जरूरत को नहीं, रख देंगे खुट्टी पर टांग के पड़ी रख। तो इस प्रकार हम जो पूजा और साधना में अंतर है, हम पूजा करते हैं अपने कबीर परमेश्वर के पाने की, और साधना ये सारी करनी पड़ेगी, ये सभी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने पड़ेंगे उस जल तक पहुंचने के लिए। अब जैसे कोई सह परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, उसमें एक पति भरता बेटी अपने पति के साथ रह रही है, जेठ भी है, देवर भी, देवरानी भी, जेठानी, ननद और सास ससुर भी है। अब अच्छी लड़की जो होती है
वो सबका यथोचित आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है, जेठ से, जेठानी से, भाई, देवर देवरानी से, आने वाले अतिथि से। ऐसा लगता है जैसे ही सबको अपना ही मान रही है, लेकिन वो पूजा अपने पति की कर रही है। जैसे सत्कार यानी आदर होता है और एक पूजा होती है। सत्कार तो वो पति भरता सबका करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती। और जिस समय वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो अपने सभी वस्तु जो उसके हिस्से में आते हैं, एक चम्मच भी ना छोड़ना। जेठ और जेठानी के चाहे कितने मीठी बोलना थी, कितना प्यार से रहती थी, और सब कुछ उठाकर अपने पति के साथ अपने कमरे में रख लेगी, क्योंकि वो अंतर से पूजा उसकी कर रही थी। उनसे मिलाप रखना अनिवार्य था, नहीं तो कलह मच जाए। तो हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मुखिया हैं, इन 3 लोग के कुछ ये प्रधान बना रखे, एक विभाग के मंत्री हैं। और जो भी हमने लाभ लेना, जैसे कोई प्रधानमंत्री का व्यक्ति और स्टेट हरियाणा में रह रहा है, तो उसने जिस चीज की आवश्यकता होगी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से या मंत्री से बोलेगा, और वो तुरंत उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि किस समर्थ से संबंध है इसका। ऐसे ही आप जी इस काल के लोक में रहोगे, आपको सुविधाएं तो यही देंगे। ये तो जब तक आप उस परमात्मा की शरण में नहीं हो, तो आपको वर्क डन ही देंगे, आपकी किस्मत देंगे। और जब समर्थ से संबंधित होगे, जो मांगोगे वो दे देंगे ये। लेकिन कितना देंगे? परमात्मा के आदेश से, यानी आपके शुभ संस्कार बनेंगे, उन संस्कार के आधार से आपको फिर ये वो धन देंगे यही। जैसे आप जी ने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ के विषय में जाना, और जैसे हम कोई आम का पौधा जमीन में बोएंगे, तो जड़ की तरफ से जमीन में दबाया जाता है एक गड्ढा बना के, तो पूजा करेंगे जड़ की। हम टहनियों की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन फल लगेंगे टहनियों के। तो यदि हम पूर्ण परमात्मा की सत साधना करेंगे, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं का फल लगेंगे। और ये फिर फल हमने बिना मांगे देंगे, क्योंकि हमारा जो मूल, हमारी साधना शास्त्र अनुकूल है। हम पूजा मूल की कर रहे हैं। यदि हमने उल्टा यू पौधा गाड़ दिया, उसकी शाखाएं लगा दी जमीन में और जड़ कर दी ऊपर ने, और फिर उन टहनियों की सिंचाई, शाखाओं की सिंचाई हम शुरू कर देंगे, तो पौधा सूख जाएगा। तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। जैसे हम मूल परमात्मा सतपुरुष को इष्ट रूप में पूजेंगे, और उसके पूजने के लिए जो भी मटेरियल, जैसे पूजा में खाद पानी जो कुछ भी है, ये सारे मंत्र जाप करने पड़ेंगे हम। लेकिन हमारा इष्ट रूप में कबीर जी रहेगा, तो उसके आधार से सत साधना से जो शुभ संस्कार बनेंगे। तो जब तक आप यहाँ हो, यहाँ की संसारिक सुविधाएं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर से ही प्राप्त होंगी। उन टहनियों के शाखाओं का फल लगेंगे, और इसलिए हम इनसे दूर नहीं हो सकते, हम इनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम संत नहीं, लेकिन हम इनको पूज नहीं सकते। जैसे पतिव्रता का उदाहरण आपको दे दिया, वो पूजा जो अपने पति के प्रति समर्पित है, वो किसी के प्रति नहीं हो सकती, और वो उसके दुश्मन भी नहीं है। अंडरस्टूड है। और जब हम यहां से चलेंगे, हमारे इनसे कोई लिंक नहीं होगा। अपने पति के साथ, अपने परमपिता के साथ हम सहर्ष सतलोक चले जाएंगे। ये तरीका उस परमात्मा के पाने का, नथिंग एल्स। जितनी भी आत्माएं यहां इस काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सभी उसी परमेश्वर की आत्माएं हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। इस काल भगवान ने हमारा यहां पर दुरुपयोग कर रखा है। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के ये जानकारी देते हैं कि बोली आत्माओं, तुम जहां रह रहे हो, ये इस काल कसाई का स्थान है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें किसी ने ये ऐसा ज्ञान नहीं दिया, जिस कारण से हम इसी पीड़ा को, इन्हीं दुखों को और इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु, आजीवन इस
पेट को ही पालते रहना, इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ एक रूटीन मान लिया कि सबके साथ हो रहा है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, और यही फाइनल सिस्टम है यहाँ का। इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, कोई मरो या कोई बचो, कहीं अकाल गिरो, कहीं पर फ्लड आ जाओ, तो हम बाकी बचे हुए सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। बस हम इतना ही जानकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो आपदाएं आई, वो भी पहले ये समझ रहे थे हम सुरक्षित हैं। अपने आत्मा इसको बहुत गहराई से सोचो, एक इस पर गहन चिंतन करो। वैसे नहीं एक कान से सुनी दूसरे में कर निकाल दी, ये कोई सत्संग सुनना नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और वो कह रहा है कि मैं काल हूं, मैं सबको खाऊंगा, सबका नाश करूंगा। भगवान नाश करता है कभी? और जो नाश करता हो भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं है, अच्छी आत्मा नहीं है। और यहां सब कुछ हो रहा है, तो ये जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा नहीं है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी। अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब हैं, सत्य पुरुष। सत्य पुरुष उनकी उपाधि है, नाम उनका कबीर देव, कबीर साहब, कबीरन, खबीरन, खबीरा, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे पलवल को परवर बोलते हैं, पलवल के वहां आसपास के क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण पलवल शहर को परवर बोलते हैं। अगर वो परवर कहते तो भी उनका उद्देश्य पलवल की सब तरफ संकेत है, उनका उद्देश्य पलवल को ही समझाना है। तो ऐसे ही कबीरन, खबीरन, खबीरा, कबीरा, ये कुरान शरीफ में लिखा है। ये भाषा भिन्न होने से संकेत कबीर साहब की तरफ ही है। जैसे वेदों में कबीर देव, कबीर, उसको ये व्याकरण के ज्ञाता, उस कबीर को वो कवि बोलते हैं, किसका कवि बनता है, तो वो कबीर देव तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। तो परमात्मा कबीर देव हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है वो किम तत्ब्रह्म? उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। पुरुष माने भी परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा, स्वामी, प्रभु। अब यहां ये ब्रह्म जो है ये है सर्वब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। जैसे किसी विभाग में आप देखिएगा तो उस ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक्शन ऑफिस होता है, तो एक्शन ऑफिस के अंतर्गत जितने भी वहां कर्मचारी, अधिकारी, सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, और अन्य जो एसडीओ, जेई होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए साहब अंडरस्टूड है कि एक्शन साहब। एक्शन साहब बार बार कहना अनिवार्य, वो आवश्यक नहीं समझते, वो साहब बोलते हैं।
तो इसी प्रकार वो साहब प्रसिद्ध है उनके लिए, लेकिन उससे ऊपर बहुत साहब है। ऐसी साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, फिर इरिगेशन पावर मिनिस्टर साहब है, फिर मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, राष्ट्रपति साहब है। तो ऐसे ये ब्रह्म जो है, यहाँ के प्राणियों के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, भगवान प्रभु। इनके लिए ब्रह्म अंडरस्टूड है, इनका भगवान ब्रह्म कौन है, ज्योत निरंजन काल है। इसलिए इससे नेक्स्ट ब्रह्म की जानकारी देने के लिए परब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा। परब्रह्म यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, इससे नेक्स्ट स्वामी, नेक्स्ट जो है अगला प्रभु। ब्रह्म माने गॉड, प्रभु राम स्वामी अल्लाह। तो इस गॉड से, इस प्रभु से जो यहाँ का प्रभु प्रसिद्ध हो रहा है, इससे नेक्स्ट जो है गॉड वो परब्रह्म कहलाता है। और एक पारब्रह्म, पारब्रह्म माने सबसे सुप्रीम, सबके पार, सबसे ऊपर, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पारब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे इस ब्रह्म पुरुष को समझना हमने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जब से इस काल लोक में फंसा है, तब से उसे पूर्ण परमात्मा की तलाश है। इसलिए वह कभी धर्म बदलता है तो कभी पंथ, और हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हुमन जी की। हुमन जी ने भी परमात्मा की तलाश में हर धर्म को अपनाया, हर पंथ को अपनाया, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए। लेकिन जब से हुमन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तब से इन्हें यह एहसास हो गया है कि इन्हें पूर्ण परमात्मा मिल गए हैं। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आइए सुनते हैं हुमन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमन दास महंत है सर जी। हुमन दास जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम खोडरी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर। हुमन दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 11/11/2015 में लिया सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर्वप्रथम तो गायत्री परिवार का सदस्य रहा। मतलब नाम उपदेश नहीं हुआ था उस समय। मैं गायत्री परिवार में यज्ञ करता था, डेली सुबह यज्ञ करता था, भक्ति करता था, ओम और गायत्री मंत्र का हजारों लाखों बार जाप करता था डेली। और उसके बाद कुछ दिन वहाँ से मैं फिर इस्लाम धर्म में गया था। इस्लाम धर्म में 1 साल रहा हूँ मैं तकरीबन। इंसान अली बाबा जी को मानते थे वो, मतलब मजहब वगैरह का पूजा करवाते हैं वो लोग। उसके बाद सिख धर्म में भी था मैं। सिख धर्म में भी कुछ दिन मैं गया हूँ कोरबा में, जो उनका दरगाह वगैरह बना है वहाँ भी भक्ति वगैरह करते थे, मनन कीर्तन उनके अनुसार से। ईसाई धर्म में रहा हूँ सर जी मैं बहुत दिन से। ईसाई धर्म में क्या है, प्रार्थना कराया जाता था और यीशु को मानने के लिए और परमेश्वर के नाम से डेली दीपक जलाना पड़ता था घर में। उसका भी भक्ति साधना किया मैं बहुत दिन तक। उसके बाद फिर मैं जो है असंग साहब से नाम दीक्षा था, जो टेलीविज़न में जिनका सत्संग आता है, कबीरपंथी का एक पंथ है, वो भी 12 पंथ है जिसमें से एक पंथ उनका भी है, उनसे भी नाम दीक्षित था। उनका भी भक्ति साधना सुमरन पूजा करता था मैं। उसके बाद मैं निरंजन महाराज जी से उपदेशी था। निरंजन महाराज जी उड़ीसा वाले हैं। उनसे जाने के बाद लगभग मेरा जो शरीर का तत्व होता है ना, इंसान का तत्व, शरीर का जो पुतला है, उसके बारे में विश्लेषण पूरा मैं समझ गया था। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, मतलब जड़ क्या है, उतना मैं समझ गया था लगभग। और उसके बाद फिर से मैं नाम दीक्षित चित्रलेखा देवी से, जिनके बाद मैं श्री कृष्ण भगवान जी का पूजा करता था और विष्णु भगवान जी का मैं 12 नाम जाप करता था। और उसके बाद फिर 12
12 नाम और गणेश जी का फिर 27 नाम। इस प्रकार से ना मैं सर्वप्रथम सो के उठता था, धरती माता को प्रणाम करके इन सब देवी देवताओं का नाम लेता था, 33 करोड़ देवी देवताओं का सब का नाम लेता था। उसके बाद फिर कुछ दिन हुआ, उसके बाद मैं साईं बाबा का उपासक रहा हूँ। साईं बाबा का उपासक मैं बहुत दिन से रहा हूँ सर। उसके बाद मैं धीरे धीरे से हुआ तो एक और कबीरपंथी है जो ये मतलब जांजगीर में है, जिनका नाम कबड्डी दास है। कबड्डी दास भी एक मतलब गुरु के रूप में है। वो उनके से भी नाम दीक्षा था, मैं निज नाम प्राप्त था मैं उस समय, निज नाम का भी मैं किया हूँ सर। और इस प्रकार से मैं नाना प्रकार के मतलब देवी देवताओं का पूजा अर्चन बचपन से ही करते चला आ रहा था। इस प्रकार से मेरे को मतलब वो पहले वाला जो पूरा पूजा पाठ है वो मतलब साधना से चल रहा था, लेकिन मेरे को कोई भक्ति लाभ नहीं हो रहा था सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बहुत से धर्मों में गए, आपने अनेकों गुरु बनाए, सर इसका क्या कारण रहा? आपने इतनी सारी भक्ति साधनाएं क्यों बदलनी? आखिर आप क्या चाहते थे? सर मैं बचपन से ना भक्ति का जिज्ञासा था, बचपन से जब से मैं होश संभाला हूँ, जन्म हुआ है मेरा, उससे बाद मतलब 5वीं 8वीं पढ़ रहा था उस समय से मैं बचपन से भक्ति करते आ रहा था सर। और मेरे मन में इतना जिज्ञासा, आत्मा में इतना उत्सुक है परमात्मा के लिए था, जिसका भूख जो है कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ। वो भक्ति का भूख जो है ना आत्मा का खुराक होता है, वो आत्मा का खुराक कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था। और इस मार्ग में आने के बाद मेरे को जो आत्मा का खुराक है ना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही 1 हफ्ते बाद संतुष्टि हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम उपदेश लिया तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को तो अनेक प्रकार के लाभ मिले। मेरा रमैनी हुआ, उसके बाद तकरीबन कुछ दिन बाद मेरे वो पत्नी जो है गर्भवती हुई ना, तो उसका मिसकैरेज हो गया। 3-4 महीने हुआ था लगभग गर्भ धारण किए हुए उनको। तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो क्या है ना उनका शरीर से ब्लड लगभग निकल गया था। उनके ब्लड शरीर में 4 ग्राम था। टीके नाम के हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग उसको लेके गए ना, तो उसका शरीर जो है ऐठन हो गया था, मतलब ऑटोमेटिक उसका शरीर जो है ऐठा रहा था मेरे धर्मपत्नी का। तो उसके बाद ना वहाँ के डॉक्टर लोग हम लोग को बोल दिए कि हम लोग इसको नहीं बचा सकते, बोले आप लोग ना इसको जिला चिकित्सालय में एडमिट कीजिए, बोले सरकारी हॉस्पिटल में, और वहीं से इनका इलाज होगा बोले, है ना। तो हम लोग वहाँ से लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल से। जैसे ही लेके निकले वहाँ से, तब मैं परमात्मा को वहीं से गुहार लगाना चालू किया। और मतलब उस दिन तो गारंटी था मेरे धर्मपत्नी नहीं बचेगी बोल के, तो परमात्मा को मैं गुहार लगाया कि हे परमात्मा एक बार बचा दीजिए बोल के। तो परमात्मा ने दया किया मेरे ऊपर, बहुत ही किया। मतलब हम लोग जिला हॉस्पिटल पहुँचे ना, तो जिला हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ के जो मेन स्टाफ मतलब सीनियर जो सर रहते हैं, वो लोग भी मना कर दिए थे फर्स्ट में कि आप लोग मतलब ये सीरियस केस है, हम लोग नहीं ले सकते बोल के। तो मैं निवेदन किया कि बचा लीजिए मैडम बोल के। तो वही मैडम बोली कि एक काम करो, बोले ले आओ उनको बोले। और जब उनको बुलाए ना, उसके बाद उनका ब्लड 3 ग्राम हो गया था, 3 यूनिट हो गया था शरीर में ब्लड। और उनका ना डेट होने ही वाला था कि उनको ना ग्लूकोज बॉटल चढ़ा, फिर उनके पास फिर बॉटल चढ़ा। तो जल्द से जल्द परमात्मा ना उसको ठीक करने में सहायता की है मेरे समय। उस समय पूरा प्रमाण है मेरा, क्योंकि वो ना मौत के मुंह से मेरे धर्मपत्नी को निकाले हैं। इस प्रकार से लाभ है सर। डॉक्टर ने सब मना कर दिया था सर, वो सीरियस केस था था, क्योंकि 1 हफ्ता से वो घर ही में था हमारे घर में, हम लोग हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे। आज ब्लड का भरपाई हो जाएगा, कल ब्लड का भरपाई हो जाएगा बोल के ना हम लोग नहीं जा पा रहे थे। और जब 6 ग्राम यूनिट ब्लड था ना, उसी समय हम निकले थे और ब्लड कम होते गया, जिसके कारण बहुत दिक्कत आ रहा था। और परमात्मा ने वो दिक्कत भी सॉल्व कर दिया सर जी। और सर दर्द चल रहा था बचपन से मेरा, जब मैं वो पूजा पाठ कर रहा था ना, उस समय मेरा सर दर्द चल रहा था बचपन से। वो सर दर्द भी परमात्मा के सर में आने से मेरा लाभ हुआ है सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का अनेकों चैनल में सत्संग आता है, वहाँ नीचे पीली पट्टी है, उस पट्टी में अनेकों नंबर हैं, उसमें आप कॉल लगाकर आप नंबर से आश्रम से संपर्क कर सकते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर आप अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।